आनंद मोहन जी, आप जेल से निकलने वाले हैं। 15 साल से ऊपर आपने जेल में समय दिया, आपको सजा हुई थी, तो इस जर्नी को आप कैसे बताएंगे ब्रीफ में? देखिए, जो भी हुआ हम इसको नियति का निर्णय मान के पूरे धैर्य से अपनी सजा को काट लिया। 14 साल से ज्यादा, 1.5 साल ज्यादा, और निर्गुण में सगुण तलाशने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि आधे दर्जन से ज्यादा किताबें वहां मैंने लिख डाली। हमारे जो आज लोग दलित की बात करते हैं, जो पहली मेरी कलम उठी तो पर्वत पुरुष दशरथ माझी, जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में आया। उसी तरह हमारे गांव का एक पात्र था, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत का ख्याति प्राप्त गायक मगन लाल, तो हमने लिखा गुदरी के लाल मगन लाल। तो वो जाति के धानुक थे, जिसको आज अति पिछड़ा कहा जाता है। ये सब जेल में एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जिंदगी जीने का भरसक कोशिश की। आपने क्या ये जो आपका अच्छा बिहेवियर था जेल में, ये क्या इसलिए था कि आपकी एक छवि बन गई थी? दोनों तरफ की छवि थी, एक क्रिमिनल की भी छवि थी, कहीं ना कहीं मसीहा की भी छवि थी। लेकिन जो बिहार में जिस तरह से एलिगेशन, बोलिए, हम पर रंगदारी का आरोप है, रेप के चार्ज हैं। ये जो हत्या हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का है, जो क्रिमिनल होगा उसको अटल जी क्यों जो है सो साथ बिठाएंगे, लालू जी क्यों साथ बिठाएंगे, नीतीश जी क्यों साथ बिठाएंगे, मोदी जी क्यों साथ बिठाएंगे? समझौता करने आए, समझौता हुआ, हम 7 चुनाव लड़े, 74 आंदोलन की उपज है हम लोग। जेपी आंदोलन से हम स्टार्ट हुए 17 साल से। फ्रीडम फाइटर परिवार है मेरा, जिसकी 3-3 पीढ़ियां खप गई। आप आज होश संभाले हैं। 17 साल की उम्र में जब सेंसरशिप की तलवार प्रेस पर लटकी, तब मैं उस लड़ाई को लड़ते हुए जेल गया हूं। यह क्रिमिनल कर सकता है क्या? लगातार सत्ता से कोई क्रिमिनल नहीं लड़ सकता है। आप इस बात को ना सादर कहेंगे, इसको दोहराइए मत। हमारे मित्र विरोधी से विरोधी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्थ बिहार में राजपूत नेता में आपका नाम सबसे ऊपर आता है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। अब इस समय जो रिलीज का जो ऑर्डर आया, इससे कहा जा रहा है, इस पे भी पॉलिटिक्स ये हो रही है कि राजपूत वोटर्स को आप नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो उनको ल्योर किया जाए, और जो वोट बैंक है बीजेपी का अपर कास्ट का, उसमें एक तरह से सेंध मारी जाए। देखिए, हम जैसे हर वक्त, हर समय, हर 5-10 दशक पर, मैंने 5-10 साल पर, एक दशक पर राजनीति बदलती है। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होगी, कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, कभी लोग कहते हैं कि ये 75 और 15 की राजनीति है, कभी लोग कहते हैं ये 90 और 10 की राजनीति है। हमारी राजनीति 75, 15, 90, 10 की नहीं, 100% की राजनीति रही है। अब लोग अपने अपने आईने से देखते हैं, राजपूत नेता, बाहुबली, ये बहुत अपनी सुविधा अनुसार राजनीतिक परिभाषा गढ़ते हैं, अपनी राजनीतिक सुविधा अनुसार तर्क देते हैं हर घटनाक्रम पर। इन बातों में हम नहीं जाते। मायावती बीएसपी लीडर ने एक ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि नीतीश कुमार का ये जो फैसला है वो दलित विरोधी फैसला है, पुनर्विचार करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? कौन मायावती? कहाँ की मायावती? मैं किसी मायावती को नहीं जानता। मैं कलावती को शुरू से जानता हूँ, बचपन से। सत्यनारायण भगवान का पूजा जब होता था घर में, तो बार बार सुनते थे कलावती कलावती। स्टेट बीजेपी बच रही है आप पे कुछ भी बयान देने से, लेकिन सेंटर में बीजेपी आप पे, नीतीश सरकार पे ये एलिगेशन लगा रही है कि गुंडा राज, जो उनका एक जो पेट वर्ड हो गया है, वो गुंडा राज के अंदर ये कन्विक्टेड नेताओं को
कन्विक्टेड लोगों को जेल से निकाल ऐसे लोगों को अपने पुरखे, अपने आदर्श भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखना चाहिए, जहां बगल में आनंद मोहन बैठते थे, जिनके घोषणा पत्र पर एनडीए के घोषणा पत्र पर अटल जी के साथ आनंद मोहन के हस्ताक्षर थे। उनसे पूछना चाहिए। नीतीश कुमार और आरजेडी मतलब ये महागठबंधन सरकार को फायदा होने वाला है आपके निकलने से? ये सब किसको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? क्योंकि सर नुकसान हुआ था 2015 में, नुकसान करने वाले लोग ये नहीं। सवाल इसीलिए है क्योंकि 2015 में ये नुकसान हुआ था। शहाबुद्दीन जब जेल से निकाले गए थे, महागठबंधन की ही सरकार थी और उस समय शहाबुद्दीन को निकाला गया था, तो नीतीश सरकार को इससे उस महागठबंधन को नुकसान हुआ था। महागठबंधन सरकार को 2015 में जब शहाबुद्दीन बाहर निकाले गए थे उससे नुकसान हुआ था। आपके निकलने से फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हम ये जानते हैं हम किसका नुकसान होगा किसका फायदा होगा वो आप लोग समीक्षा कीजिएगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बेकसूर रहते मैं 14 नहीं, जो आजीवन कारावास बिहार के नियमों के अनुसार 14 साल रहना है, 1.5 साल ज्यादा रह गए। जबकि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, प्रेस मीडिया सारे लोग जानते हैं कि जिस समय जी कृष्णैया की हत्या हुई 4/15 में, 4/28 में हम पकड़े गए हाजीपुर में 62 किलोमीटर दूर और इस केस में घसीट दिए गए, है ना? तो ठीक। सर आखिरी सवाल, तो आप जब रिलीज होंगे तो शायद लॉ ये कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2024 का इलेक्शन शायद आप लड़ पाए। आगे आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप? कोर्ट नहीं गया है अभी तक इस मामले को लेकर, चुनौती नहीं दे। एक मामले में एक ही सजा दे सकता है कोई। कोर्ट ने सजा निर्धारित किया 14 वर्ष आजीवन कारावास, हम काट लिए। उसी में एक मुर्गी 2 बार हलाल नहीं होगी, उसी में आयोग भी हमको सजा नहीं दे सकती है। हम इसको लेके कोर्ट जाएंगे। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार, क्या ये एलिगेशन लग रहा है कि ये जो चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं लॉ में, इसमें राजनीति हुई है और नीतीश कुमार ने डेस्परेटली आपको बाहर निकालने के लिए ये लॉ बनाया? देखिए, जो लिस्ट जारी किया है, हम तो देख रहे थे, बेटे के मांगलिक कार्य में लगे हुए थे। जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें 11वें नंबर पर हम हैं। उसके पहले बहुत दलित भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, यादव भी हैं, हर तरह के लोग। 11वें नंबर पर हम। मेरे लिए ही नहीं हुआ। संविधान की मूल आत्मा कहती है कि आम और खास में फर्क नहीं किया जाए। संविधान की मूल आत्मा कहती है कि चपरासी और राष्ट्रपति की जान की कीमत बराबर है। सबको एक मताधिकार है, तो दंड विधान भी एक होना चाहिए। तो ये बिहार में कुछ और, यूपी में कुछ और, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ और, वो बार बार फटकार लगाती रही है, बार बार निर्देश देती रही है कि कानून में एक रूपता हो। तो एक रूपता का तकाजा था, जो कैबिनेट का फैसला आया, जिसको हमने देखा। आप लोग भी डूब के देखिए और आलोचना करने वाले लोगों को भी डूब के देखना चाहिए, गहराई में जाना। मंत्रिपरिषद का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित किया जाता है। दूसरी बात, 2012 में ये एक्ट आया, हमें सजा हुई है 2007 में। पीछे से लागू नहीं होगा, 12 के बाद लागू होगा।